हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले जीके जीएस सीरीज के पार्ट 2 को। पार्ट 1 हमने किया था, मज़ेदार थी। पार्ट 2 करने वाले, उससे भी मज़ेदार होने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता हूँ मैं आपसे, बीच बीच में कमेंट करके बता दिया करो। कुछ लोग कल सही आंसर बताए थे, किसी को शायद नहीं पता था, कुछ लोग गलत भी बता रहे थे। कोई इशू नहीं है, इसमें से बहुत उन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा जो कल मैं पूछा था आपसे, ठीक है। चलो, इन सबको कंटिन्यू करूंगा। और पिछली वाली क्लास जीरो, मतलब पार्ट 1 की क्लास जो है ना जीके जीएस की, उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी थी। तो टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो @A to Z स्टडी, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पे सर्च करोगे A to Z स्टडी, 14-14.5 बच्चे हैं, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे क्लासेस की पीडीएफ देता हूँ। और इसके लिए जो मैं पेड पीडीएफ है ना, जिसकी प्राइसेस फिक्स है, रीजनिंग की, मैथ की, करंट अफेयर जीके की, और साथ में इंग्लिश की, जिसमें वोकैब और ग्रामर प्रैक्टिस दोनों रहते हैं। इन सारे पीडीएफ को एग्जाम से पहले आप 2 से 3 बार बना के जाओ। सारे रीजनिंग को 2 बार बना लो, आराम से बना लोगे आप। विद इन 15 डेज में बन जाएगा आपसे एक बार, फिर अगले 15 डेज में एक और बार बना लो। समझ लो, आपका रीजनिंग एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, बिल्कुल यही पैटर्न पे आएगा। पिछली बार भी आया था, हर बार आता है हमारे पीडीएफ के कंसेप्ट से। साथ में मैथमेटिक्स की जो क्लासेस हैं, सॉरी क्वेश्चंस है, इनको आप पूरे बना लो। पूरे 18 चैप्टर्स के क्वेश्चंस हमने डाल रखे हैं। इनको 2 बार आप बना लोगे ना, तो फिर समझो कि आप मैथ में महारत हासिल कर लोगे एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, अदर देन साइंस के लिए। ये सारे पीडीएफ की प्राइसेस फिक्स है, मैं बोल देता हूँ पहले भी। और करंट अफेयर याद कर लो, करंट अफेयर का कोई लिमिट नहीं रहता, फिर भी बहुत लिमिटेड है, मैंने दिया है। करंट अफेयर और जीके, उनको याद कर लो, काम हो जाने वाला है आपका। साथ में इंग्लिश बुक ऐप, तो ऑब्वियसली 80 से 90% चीज़ें हमारी पीडीएफ से आती हैं। और ग्रामर का तो पूछो मत, ग्रामर तो डायरेक्टली छपेंगे, आप खुद एग्जाम से देख आओगे तो कहोगे हाँ, क्यों भाई सेम कॉन्सेप्ट क्यों छपता है? बिकॉज इंग्लिश बहुत ईजी पूछता है एयरफोर्स। सारे पीडीएफ्स को अगर आपको बाय करना है तो व्हाट्सअप करके पूछो कितनी प्राइसेस है। प्राइसेस भी मैं बताता हूँ। टोटल पीडीएफ्स की प्राइसेस 220 रुपीज़ है। अलग अलग पीडीएफ भी बाय करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सारे पीडीएफ्स को बाय करने के लिए व्हाट्सअप करोगे, नंबर हमने दे रखा है 7279047787 पे। व्हाट्सअप करो, हमारी टीम मेंबर होगी, आपको बता दी जाएगी कैसे पेमेंट करना और कैसे पीडीएफ को बाय करना है। आगे देखो, अगला सवाल कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये सवाल एयरफोर्स के अंदर पूछा जा चुका है पहले भी, कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। अब यहाँ से एक सवाल और बनता है, किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। A.O. ह्यूम नाम के जो व्यक्ति थे, ब्रिटेन के थे, उन्होंने की थी। अब दूसरा सवाल ये बनता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी नाम था उनका, ठीक है। इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट क्या थे भाई? सेकंड क्वेश्चन बनेगा आपसे, तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और एक सवाल और बन सकता है कि इसके फाउंडर कौन थे, तो उसमें A.O. ह्यूम के साथ दादा भाई नौरोजी भी थे, बट मेनली नाम इन्हीं का आता है। ओके, बाकी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 के अंदर आती है। तो सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करोगे, मैंने कहा था नोट्स बनाओगे, नोट करो। सेकंड क्वेश्चन है आपसे, कल मैंने पढ़ाया था उससे रिलेटेड है, बताओ भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया? हमने कल बताया था ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। एक ही बार में सारा पार्ट बता दूं तो आपको याद होगा, नहीं होगा तो एक एक करके बताएंगे। और इन तीनों पार्ट्स को भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया अभी, क्योंकि एक ही बार में आपको सब समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे करते जाऊंगा, समझ जाओगे एग्जाम तक। पार्ट 3 के बारे में आज बात करते हैं। पार्ट 3 में मैंने क्या, देखो पार्ट 1 में मैंने क्या पढ़ाया था, क्या है, भारत और उसके राज्यों के बारे में दिया गया इसके अंदर। और पार्ट 2 के अंदर क्या दे रखा गया भाई? सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में दे रखा गया। ये चीज़ कल मैंने पढ़ाया था आपको। पार्ट 3 में क्या दे रखा गया है भाई? पार्ट 3 के अंदर दे रखा है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। कल मैंने पढ़ाया था ना फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाले चीज़ें कल पढ़ाई थी, याद आ रहा है? तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैग्ना कार्टा वाला मैंने पढ़ाया था, आपको याद आ रहा है? कल सभी चीज़ें पढ़ाई थी। तो पार्ट 3 में क्या है भाई? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो हमारे मूल अधिकार के बारे में। अभी मत याद रखो ना कि कितने मूल अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को क्यों हटाया गया, कब हटा के किस वाले आर्टिकल में डाला गया, इन सब को भी साइड कर दो। दिमाग पे एक ही बार बोझ नहीं लेना, बस अभी याद करो कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे? पार्ट 3 के अंदर है। ओके, चलो अगला मैं पढ़ा रहा हूँ, इंडिया विंस फ्रीडम। एक बुक है इंडिया विंस फ्रीडम, किसने लिखा था? बहुत सारे बच्चे आंसर कर देते हैं, जवाहरलाल नेहरू। अरे डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने, इंडिया विंस फ्रीडम लिखा था मौलाना आज़ाद ने। अब्दुल कलाम आज़ाद अलग हैं, मौलाना आज़ाद अलग है, याद रहना चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ओके, आगे देखो, श्रम दिवस कब मनाया जाता है? लेबर डे। पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था, मतलब 2023 के एग्जाम में पूछा गया। 2023 में तो 3 बार एग्जाम हो गया था, इसमें से किसी एक में पूछा गया था लेबर डे के बारे में। तो 1 मई को मनाया जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। ओके, आगे देखो, 5th नंबर क्वेश्चन है, पूना जो है ना किस देश की कैपिटल है, किस देश की राजधानी है? पूना किस देश की ये अपने आप में क्या भाई? कैपिटल ही है पूना। तो किस कंट्री की है? तो क्रोएशिया की है, ठीक है। तो क्रोएशिया कंट्री है जिसकी कैपिटल पूछेगा तो आप कहोगे पूना। ओके, आगे चलो, फिर है IMF का मुख्यालय कहाँ पे? अब IMF का मुख्यालय जहां है अब अपनी जगह पर है। IMF की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ठीक है ना।
ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है इंडियन नेवी एमआर के अंदर। तो आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी फाउंडिंग कब हुई थी? 1945 के अंदर हुई थी, याद रहेगा। 1945 में हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर। तो तीन चीज़ याद रखोगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसकी स्थापना हुई थी 1945 एंड इसकी हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी के अंदर है। तीनों चीज़ आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लेना। 7 नंबर, और यहाँ से कल मैंने एक सवाल पूछा था डीपीएसपी के बारे में, ठीक है। मैंने पूछा था ना, बताओ राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से ली गई है, हमारे संविधान के अंदर। तो आपने सही आंसर किया था आयरलैंड के अंदर से। सही बात है। अगर मैं पूछ दूं आयरलैंड की कैपिटल क्या है, तो आप क्या कहना चाहोगे? क्या राय है आपका इस बारे में, आयरलैंड की कैपिटल के बारे में? तो कहोगे सर डबलिन है, डबलिन, ठीक है। चलो 8 नंबर है, डेनमार्क की देखो राजधानी और कैपिटल एंड करेंसी दोनों बताओ मेरे को। अभी मैं पूछूं कि क्या होती है तो दोनों याद रखोगे। कोपेहन जो होती है इसकी क्या होती है, कैपिटल होती है, और क्रोन जो है डेनमार्क की करेंसी। और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है इस बार के लिए, तो याद रखना। डेनमार्क की जो है ना कोपेहन क्या है, कैपिटल है, और करेंसी क्या है इसकी, क्रोन है। याद रखोगे दोनों के दोनों। आगे चलो, कजरी देखो, कजरी किस भारतीय राज्य, कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए थे आपको इससे रिलेटेड। बताओ किस स्टेट का, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, बताओ, ठीक है। तो मैंने कल पढ़ाए थे, उसमें से कजरी नहीं पढ़ाया था। तो कजरी को नोट डाउन कर लो, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक लोक नृत्य है जिसको हम फोक डांस के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कल पढ़ाया था गरबा के बारे में, गुजरात की है। तो कजरी कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश के। और मैंने बताया था आपको कथक, कथक भी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। लेकिन कथकली का है तो केरला का। तो ये सभी चीजें कल मैंने पढ़ाई थी आपको, और आज के पार्ट में आपको पढ़ना था कजरी कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश। ओके, बिस्केक किस कंट्री की जो है कैपिटल है, ठीक है। चलो, बिस्केक जो है ना आपका, कुछ लोग कहेंगे हंगरी की, ना ऐसा नहीं है। हंगरी की कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट, ठीक है। अब इसका क्या है, किर्गिस्तान की है बिस्केक, याद रहेगा ना। किसकी है कैपिटल भाई, किर्गिस्तान की। आजकल ये न्यूज में है, तो थोड़ा सा आप इसको याद रखोगे। संतोष ट्रॉफी पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, बहुत इजी, द इजीएस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हो। किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से है संतोष ट्रॉफी। संतोष फुटबॉल खेलता है, ऐसा करके याद रख लो। एक देखो ये सवाल है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को ज्यादा, दो एक ही टाइप के लगते हैं। एक है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ठीक है, और डैश का आधार बना, मतलब किस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। एक तो दोनों में से दो मैं बताता हूँ आपको, ये दोनों में से कंफ्यूजन होता है। 1909 और 1919 में से गवर्नमेंट ऑफ मतलब कहते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ना, या फिर एक्ट 1919 या फिर एक्ट 1909। देखो मैं बताता हूँ आपको, 1909 को मार्ले मिंटो क्या कहते हैं, सुधार कहते हैं। मार्ले मिंटो के नाम से जानते हैं, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार जो हुई थी उसी को कहते हैं 1909, ओके। और 1919 को कहते हैं माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। तो 1919 पूछेगा तो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड, और 1909 को क्या कहते हैं, 1909 को क्या कहते हैं हम लोग, मार्ले मिंटो। करेक्ट आंसर ए है यहाँ पे हमारा, मार्ले मिंटो नहीं, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड वाला पूछा गया, तो ये आंसर करेंगे। आगे बोलो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, हु एस्टैब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो जनाब यहाँ पे ध्यान देना, दो यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया में बड़ा फेमस है, एक तो विक्रमशिला, दूसरा नालंदा। ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस थी। दोनों के फाउंडर के बारे में घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। अगर विक्रमशिला पूछे आपसे तो आंख बंद करके कहोगे धर्मपाल। अगर आपसे नालंदा पूछ ले तो कुमारगुप्त। दोनों का नाम याद रहेगा, नालंदा कुमारगुप्त और विक्रमशिला धर्मपाल, याद रहेगा। चलो 14th कह रहे हैं कालीबंगा जो है ना, इनमें से किस राज्य में है। कालीबंगा देखो, हड़प्पा सभ्यता, आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा है, उसमें से एक रिलेटेड है शहर, शहर का नाम है कालीबंगा। तो कालीबंगा पूछेगा कि बताओ किस राज्य, भारत के किस राज्य में स्थित है अभी वर्तमान में, तो राजस्थान का। और कालीबंगा का मतलब था काली चूड़ियों से संबंधित है इसका नाम, ठीक है। वैसे उतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो इस पर पूरा स्टोरी बता दो, बट कोई फायदा नहीं है, ओवरव्यू जानो खाली इसका। 15 नंबर देखो, झेलम का युद्ध जो है ना किसने लड़ा था, हु फाउट द बैटल ऑफ झेलम। झेलम युद्ध किसने लड़ा था, तो जनाब यहाँ पे याद रखना, झेलम के युद्ध को एक और युद्ध के नाम से, हाइड्रोस्पिस वॉर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, जो कि पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया था। ये एयरफोर्स के अंदर पूछा हुआ है, 100% मैं बोल रहा हूँ पूछा हुआ है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। बिंदुसार नहीं, ऑप्शन में कभी कभार बिंबिसार और बिंदुसार दोनों देते हैं। बिंबिसार इज रिलेटेड टू हर्यक वंश, इजनी वॉज रिलेटेड टू हर्यक वंश, और बिंदुसार वॉज रिलेटेड टू मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे मौर्य डायनेस्टी का कौन था, चंद्रगुप्त फाउंडर थे, जिनका बेटा बिंदुसार था।
और उनका बेटा अशोक। लेकिन यहाँ पे हर्यक वंश का आएगा तो आपको बिंबिसार करना होगा। ओके ना, तो ये चीज़ याद रखोगे आप। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, पेंसिल में किस चीज़ का यूज़ होता है? ठीक है, ऑप्शन देखो, सिलिकॉन, चारकोल, फॉस्फोरस, ग्रेफाइट। तो गाइस यहाँ पे याद रखना चाहिए, पेंसिल के अंदर जो आप लिखते हो तो जो नीब होता है ना उसका नुकीला सा, जिससे हम लोग लिखते हैं ब्लैक कलर का, ये वाला, ये होता है ब्लैक कलर का ग्रेफाइट। और ये ग्रेफाइट के बारे में पता है आपको, ये इलेक्ट्रिक का कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर है, मतलब सुचालक है ये। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ओके ना, ग्रेफाइट इसका सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एम एस विंडो 10 के साथ कौन सा वेब ब्राउजर पहले से इंस्टॉल आता है? अगर आप विंडोज़ लोगे तो उसके अंदर पहले से विंडोज़ का ना एक आपको जैसे हमारे आजकल एंड्रॉयड लोगे तो उसके अंदर कौन से ब्राउजर रहते हैं? तो एंड्रॉयड जो है गूगल का है, तो गूगल अपना क्रोम इंस्टॉल करके देते हैं, आपको पता होगा ना। अगर आप आईफोन वगैरह लेते हो तो उसके अंदर सफारी ऑलरेडी रहता है, ठीक है, तो सफारी वगैरह रहता है आईफोन में। तो गाइस आईफोन में या फिर आईपैड लो या फिर एक मतलब क्या ना यार, ये ले लो, एप्पल की लैपटॉप वगैरह ले लो, तो उसके अंदर आपको एक दिख जाता है सफारी, क्रोम जो दिख जाता है आपको इसके अंदर, एंड्रॉयड के अंदर। और क्रोम आप विंडोज़ के अंदर भी डाउनलोड करके चला सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, बट प्री इंस्टॉल्ड कौन सा रहता है? प्री इंस्टॉल मतलब आपको कुछ मिले ना मिले वो तो रखना जरूरी है, वो होता है माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, ये एड्ज मत पढ़ना है, एज कहते हैं। तो एज एक जो आपने देखा होगा, पहले इसको नेट एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता था, अब इसको एज के नाम से जाना जाता है। ओके, याद रखोगे आप इसको, कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर में कौन सी भाषा पर काम करता है? ऑन विच लैंग्वेज डज द कंप्यूटर वर्क? कंप्यूटर जो है एक मशीन लैंग्वेज पे काम करता है, बेसिक लैंग्वेज, कोबोल लैंग्वेज, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज नहीं करना। आपसे पूछा था किस लैंग्वेज पे कंप्यूटर वर्क करता है, तो वो मशीन लैंग्वेज पे करता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे। 20 क्वेश्चन कह रहे हैं ना, बताओ इनमें से कौन सा जो है ना नेटवर्क आमतौर पे फास्ट होता है? 4G, लैन या वैन? वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। बहुत सारे बच्चे देखने से गलत आंसर करते हैं। मैं बोलता हूँ वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है इसका भैया? वाइड एरिया नेटवर्क। मैं बोलता हूँ लैन का हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मैं बोलता हूँ। 4G तो पता ही है, 4G ठीक है, 4th जनरेशन वगैरह जो भी है। तो गाइज यहाँ पे एक चीज़ बताओ मेरे को, कौन सा फास्ट हुआ? क्या नाम से समझ में आ गया? कुछ लोग 4G तो नहीं कहेंगे बिकॉज उनको पता है कि 5G उनसे फास्ट होता है। तो अब यहाँ पे कह रहे होंगे कि वाइड एरिया नेटवर्क। मैं बोलता हूँ ना ना ना, वाइड एरिया नेटवर्क नहीं, लैन। लैन एक केबल के थ्रू कनेक्ट किया जाता है जो कि फास्टेस्ट होता है, मतलब ठीक है, फास्ट होता है। इसमें आपने अपने राउटर को या फिर घर के वाईफाई को कनेक्ट किया लैपटॉप पीसी से लैन की मदद से, तो वो ज़्यादा फास्ट चलेगा। वैन की मदद से उतना फास्ट नहीं चलेगा। तो लोकल एरिया नेटवर्क फास्ट होता है, बहुत लिमिटेड में इसकी एरिया होती है, बट मतलब देखो बहुत ही कम एरिया में देगा अपना सर्विस, बट बहुत ही फास्ट देगा। लोकल एरिया नेटवर्क की ये होती है खासियत। 21 नंबर कह रहा है, बताओ कौन सा एक अधातु है, नॉन मेटल है, जो कि रूम टेम्परेचर पे होता है लिक्विड फॉर्म में? वैसे तो अगर मेटल में पूछूं कौन सी मेटल होती तो बोल देते हो फटाक से हाँ सर मरकरी है। मैं अगर नॉन मेटल पूछूं तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, क्या राय है आपकी? कहोगे ब्रोमीन है। ठीक है, ब्रोमीन जो है एक अधातु है, नॉन मेटल है, जो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। और वहीं पे जब मेटल के बारे में पूछेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं, मरकरी, जिसको पारा कहते हैं। और पारा एक धातु है, ब्रोमीन एक अधातु है। तो दोनों में फर्क है, समझना। दोनों रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। 21 कह रहा है, विश्व प्रसिद्ध जो है हैरी पॉटर जो है ना, आपने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी, नहीं देखी अगर पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा करके, तो बुक्स वगैरह भी हैं। इसके लेखक कौन है बताओ हैरी पॉटर के? तो इसके जो राइटर हैं वो है जेके रॉलिंग। ये बहुत बार और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि हैरी पॉटर के राइटर कौन है, तो जेके रॉलिंग है। ओके, 23 देखो, समुद्रगुप्त की दरबारी कवि कौन थे? समुद्र कवि जो है ना, बहुत सारे लोग बाणभट्ट कहते हैं, नहीं, बाणभट्ट तो हर्षवर्धन के टाइम पे थे, तो हरिसेन इसके सही हो गए। और चंद्रबर्द दाई तो उनके टाइम पे थे, क्या कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे। मैं नाम थोड़ा सा इधर उधर कर देता हूँ, मतलब भूल जाता हूँ माइंड में, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके बताया आपको। ओके, भावभूति भी थे, बट इनके एग्जैक्ट मेरे को भी नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। यशोवर्मन नाम था उनका, कन्नौज के। ठीक है, याद रखना। आप सबको लिखना चाहोगे? अरे नहीं लिखो, छोड़ो हटाओ, बस याद रखो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन। फिर मैं बोल रहा हूँ हर्षवर्धन, हरिसेन। ठीक है, और हर्षवर्धन तो खुद एक राजा थे जिनके दरबार में बाणभट्ट थे। ठीक है, और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे थे। और क्या मैं बोलूँ, भवभूति ये जो थे ना आपको, ये यशोवर्मन जो कि कन्नौज के थे, उनके टाइम पे थे दरबार के कवि। आपको मेन क्या मैंने बोला, जो ये हरिसेन को आप याद रखो, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। आगे फिर कह रहा है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ जो अपनी सीमा साझा नहीं करता? आप अगर मैप में गूगल पे जाके सर्च करो इंडिया के मैप, और उसमें आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश,
बिल्कुल साइड में है, ऑब्वियस सी चीज़ है। मिजोरम और मणिपुर तीनों साइड में है, जो कि इधर है, ठीक है, जो कि इसके साथ म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, बट सिक्किम जो टॉप में है ये शेयर नहीं करता, ओके ना। म्यांमार के साथ कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं करता सिक्किम। आप देखोगे मैगिनॉट रेखा या फिर मैजिनॉट रेखा जो है किस कंट्री के बीच में है, तो मैजिनॉट किस कंट्री के बीच में है, जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में। हमारे दोनों के साथ रिलेशनशिप अच्छा है अभी इंडिया का, ओके ना। तो ये आंसर याद रखोगे। और मैं पूछूंगा इंडिया चाइना के बीच एक सवाल जाते जाते पूछ रहा हूँ, इंडिया चाइना के बीच में कौन सा वो है लाइन है, कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो बता दो जल्दी से कमेंट करके, इसकी आंसर मैं कल बताऊंगा आपको। और बाकी जाने से पहले सारे पीडीएफ्स के बारे में बता दूं कि अगर आपको बाय करना है व्हाट्सअप करो 7279047787 और जल्दी से बाय कर सकते हो व्हाट्सअप करके, और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो जान लगा के। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।